कमाई का साधन है, ये किसान का कोई विकास नहीं है। जा रही किसान मरीज कमलनाथ की जगह इन्हें छोटा विधानसभा का चुनाव लड़ने आ गए। साल में क्या दे दिया, बेरोजगार से कोई सी वैकेंसी दे रही। मामा तो गए, मध्य प्रदेश में भी नाटक खत्म कर देंगे मामा का, तो हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। 12 साल की लड़की के साथ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ विधानसभा में हूं। नरसिंहगढ़ विधानसभा राजाओं की कर्मभूमि है। यहां के राजा कुंवर चैन सिंह हुआ करते थे, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। तो आइए जानते हैं कि आज के शासक और सियासत पर नरसिंहगढ़ की जनता की राय क्या है। अब नहीं आएंगे मामा, मामा का पत्ता वैसे ही काट दिया। मामा रहे हैं कि आपको मेरे जैसा भैया मिलेगा ना, मतलब मामा मिलेगा। मामा जाने वाले 2 महीने बाद बोरी बिस्तर बन जाएगा मामा का। कांग्रेस जीतेगी पूर्ण बहुमत से। और कमलनाथ जी, मामा जी को वो तो 18 आदमी निकल गए कांग्रेस के, तो इसलिए भी उनकी सरकार बन गई, नहीं तो पहले तो कांग्रेस ही बहुमत था। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो सोयाबीन दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे 5,000 रुपए कुंटल बिकती थी, आज वो सोयाबीन 3,000 रुपए कुंटल बिक रही है। देश कहाँ पहुँच गया भैया, तरक्की कर गया। कोई तरक्की नहीं, तो कोई धर्म के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। इतना विकास भाजपा ने कर दिया, कांग्रेस की बस की नहीं है। उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, उसमें जन दिख रहा है ना आशीर्वाद दिख रहा है, खाली कुर्सियां दिख रही है और जूतों से स्वागत किया जा रहा है मामा जी का। आप खुद देख रहे होंगे आपके चैनल पे। ये कंडीशन चल रही है बीजेपी की। क्या कह रहे हैं, फिर दावा कैसे कर रहे हैं? दावा इसलिए कि महंगाई बहुत है। पहले तेल 70 रुपए किलो था, आज 160 है। पहले दाल 70 रुपए किलो थी, आज 160 है। अब हर चीज तो पेट्रोल महंगा। देश तरक्की भी तो कर रहा है, कह रहे हैं। तरक्की कर रही है, हमारे गरीब तो नीचे जा रही है। तरक्की कहाँ हो रही है? अगर मामा जी ने काम किया तो फिर उनके नाम से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है बीजेपी? डर क्यों लग रहा है बीजेपी को? अच्छा। हाँ, कोई उनके सीएम पे क्यों नहीं कर रही है वो? आशीर्वाद यात्रा से ज्यादा जन आक्रोश में को भीड़ ज्यादा है। क्या बात है, बताइए आप, जनता किसका समर्थन कर रही है? आक्रोश यात्रा का समर्थन कर रही नहीं। कल हमारे यहाँ है यात्रा। कांग्रेस से गिरीश भंडारी जी को टिकट मिल रहा है, 100% जीतेंगे। 5 के 5 है। गिरीश भंडारी कभी नहीं जीते। 2013 में तो जीते। मोहन शर्मा का आएगा कहीं नहीं। बिस्तर बन चुके हैं। 2 महीने बाद मामा जी जाएंगे और कमलनाथ जी, मामा जी को विधानसभा का टिकट ही नहीं मिल रहा है, आएंगे कहाँ से? मामा जी दिल्ली जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहना। पे बंटवारा हो रहा है, आप कांग्रेस और भाजपा कर रहे हैं। 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। 19 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। कितनी गौशाला खोली, पूछिए इनसे, कितनी गौशाला खोली? आपको सनातन की परवाह नहीं है? सनातन की परवाह है ना कांग्रेस की। तो फिर गौशाला क्यों नहीं खोली? विकास चाहिए, विकास। आप धर्म और इसमें कोई जनता नहीं लफड़े में नहीं पड़ना चाहती है। आपको मंदिर चाहिए, बेरोजगारी। मंदिर जो है उनकी पूजा कर लो, अभी जो मंदिर बनवा दिए उनकी पूजा कर लो। गौशाला नहीं खोली, आवारा गए हैं, रोड पर घूम रही है और मर रही है। कमलनाथ जी ने खोली थी गौशाला 15 महीने की सरकार में। कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ गई तो सनातन विरोधी है, खत्म हो जाएंगे। हम सनातन विरोधी नहीं है। हमारे कमलनाथ जी कितनी मजदूरी बढ़ी है आपकी? बड़ी जी, महंगाई है कि नहीं? अभी वर्तमान में चाहे टिकट किसी को मिल जाए, भले कुमार के गधे को मिल जाए, वो बगैर प्रचार के साले बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से फायदा तो बताइए। अरे जमाने का फायदा साहब आज तक किसी ने नहीं किया। वो क्या है जो नहीं किया आज तक किसी ने? अरे सब चोर। आपके लिए कांग्रेस है ना, उस समय उनके राज में विदेश के कर्जा में थी दबी हुई, और अब सरकार में कोई कर्ज नहीं है। मावा चोर है, मोदी चोर है, तो चोर तुम भी थे, तुम भी कोई ईमानदार नहीं है। अरे कांग्रेस भी कोई ईमानदार नहीं है। नदी किनारे बैठता तो कोई प्यासा नहीं मरता है। हाँ, तो आएगा कौन? सरकार किसकी आएगी? मोदी सरकार के नाम पे जो भी खड़ा हो जाएगा कुमार का गधा भी, तो साले। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इस बार। मोदी जी का काला धन सफेद हो गया है। 2 करोड़ नौकरियां पता नहीं कहाँ पूरी हो गई है। 1 लाख नौकरियों का लक्ष्य पूरा किया। करेंगे, कमलनाथ जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत। मामा जी कह रहे हैं राजगढ़ में भी 5 के 5 से नौकरी मिलेगी नहीं। कमलनाथ ने ना उज्जैन में लाउड उतरा दिए थे हिंदुओं के। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है? अभी स्टालिन ने क्या जवाब दिया? सनातन खत्म करना है, राहुल गांधी का हिंदुत्व को खत्म करना है। भारत से पहले देश गुलाम हुआ था, राजा महाराजा ने किया, आज हिंदू गुलाम करेगा देश को। भाजपा ने कितना आबाद किया हिंदुओं को? भाजपा ने मंदिर बनाकर। मंदिर तो क्या हुआ, नौकरी दिया, बहुत कुछ किया। नौकरी दिया कि नहीं? गुलाम तो मोदी जी ने बना दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आदमी गुलाम बन गया, भिखारी बन गए। मैडम, कलेक्टर से भाई साहब आपकी नौकरी छीन ली बीजेपी ने। आप पहले कलेक्टर थे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, जिनकी 15 लाख रुपए दो, पटवारी बन जाओ। 5 लाख दो, टीचर बन जाओ। ऐसा पूरे उनको ही मिलता है, उनकी बहनें, उनकी भांजी, उनको ही। हम लोगों को भांजे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है।
दे शिवराज जी। कांग्रेस की बदौलत है, आज अच्छा पेंट शर्ट पहने हैं। हाँ, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है, जब से भाजपा आई, जब से आजादी मिली। कांग्रेस महंगाई कितनी हो गई, आप सोचो 1100 रुपये में टंकी हो गई। पेन नहीं पहने हैं, कांग्रेस ने पेन पिलाया, धोती पहन रहे हैं आज भी। कहाँ विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है, धोती पहन रहे हैं आज भी। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस की बदौलत है सड़कें बनी, दुनिया के काम। और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? कांग्रेस रोड है जहाँ पर आप खड़े हो, ये दिग्विजय सिंह जी का टाइम का रोड है। भाजपा तो जाले बिछा दी रोड में। बच्चा पैदा होता है, उसके माता पिता मर जाते हैं, तब भी तो वो जीवन जीता है। तो कांग्रेस ऐसे ही करे, इसी माहौल में जी रहे हैं लोग। ये अरे देश में वो लोग बाग बेरोजगार हो जाएंगे। आज कंप्यूटर चल रही है कि नहीं? ये कहते हैं विदेश में जाते हैं कांग्रेस वाले, विदेश से ये करते हैं वो करते हैं, और आज खुद ही जा रही है। आज ये हिंदुस्तान में रह कर रही हो दादा, कितने देख रही हो तुम? वो तो रोजगार के लिए जा रहे हैं, देश में तरक्की हो रही है। अरे उनका मान सम्मान नहीं, उनका रोजगार, उनका रोजगार कमाई का साधन ना। पढ़ने की, युवाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो पैसे रखो, 15 लाख दो, पटवारी बन जाओ। वो 5 लाख दो, टीचर बन जाओ। मामा जी के पास जाओ, 15 लाख दूं मैं आपको, टीचर बनवा दो मुझे। ग्वालियर में वहाँ पर पकड़े हैं, सागर में गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ कॉलेज में पकड़े हैं। घोटाला की। अरे ये सब क्या है? राहुल गांधी के जुमले हैं, हिंदुत्व को खत्म करना। एक मंदबुद्धि 10 साल का बालक उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एक बात बताइए, जो भाजपा की तरफ से पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर की 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा कर लिया, क्या मिली नौकरी? सही बताइए। जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, एक इन भाई साहब के या मेरे 10-10 बच्चे पैदा होंगे, तो 10 ही थोड़ी नहीं सरकारी नौकरी करेंगे। मैं एक लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए। वहाँ मेरा वेतन था शुरू 2004 में 2700 रुपए, आज मुझे वहाँ मिल रहा है 15,000 रुपए। अच्छा, 15,000 में अपना परिवार चला रहा हूँ खुद। आमदनी बढ़ गई, बड़ी ना। क्यों भाई? नहीं मिली नौकरी कोई अभी। हाँ, के सामने लोग कह रहे हैं नहीं, बेरोजगारी बड़ी नौकरी किसी को नहीं मिली अभी तक। किसको मिली नौकरी? पोस्टर तो लगा के रहे। पहले पोस्टर तो लगते हैं, मध्य प्रदेश ये कोई पोस्टर नहीं है, फालतू है। कह रहे सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवर्तन जरूरी है। अब भाई साहब मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं, सुनिएगा। अब इनके ही पास में उद्योग क्षेत्र है पिलूखेड़ी, कुरावर के पास में नरसिंहगढ़ से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ 50 कंपनियां हैं। अब आप काम नहीं करोगे तो नौकरी घर पे आएगी क्या? क्यों नहीं करते हो मुफ्त में भाजपा का? नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं। हमें हमारी फसल का दाम चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। हमें हमारी फसल का दाम चाहिए। हाँ, किसानों में, मैं किसान हूँ। सोयाबीन 4,000 रुपए कुंटल बिक रही है, लागत कितनी है? आज 600 रुपए मजदूर मिल रहा है, 2,000 रुपए बीघा कट रही है। आप सामने आकर बोल रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा ने हमारा विकास कर दिया है। कोई विकास नहीं है, किसान का कोई विकास नहीं है। किसान परेशान है। आज 5,000 रुपए कुंटल बिक रही थी 10 साल 15 साल पहले, वो आज 3,000 रुपए कुंटल खरीदा है मामू, और 1,000 रुपए उसमें। क्या करते हैं? खेती करा, खेत खुश है भाजपा सरकार से। और सब हमारी तो दमड़ी साटा तोड़ जा रही, किसान मरी रही है। किसान के हालात देख रहे हैं। अरे किसान जब गीली सोयाबीन बेचेगा तो सस्ती बिकेगी, सुखा के बेचो ने। तरीका बताओगे? सुखा के तरीका बताओगे? किसानों को क्यों बेचते हो? गीली तो सस्ती बिकेगी। एक तरफ कहते हो किसान अन्नदाता है, और एक तरफ किसानों पे सवाल उठा रहे हैं। तो किसानों को फसल सुखा के बेचो ना। किसान अन्नदाता है सबका। किसान बीजेपी आज के टाइम पे इतनी डर गई है, जो केंद्रीय लेवल के नेता है उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है, और विधानसभा लायक जो है ना उनको सरपंच का चुनाव लड़ाएगी विधानसभा के लोगों को। इतनी डरी हुई है बीजेपी। कमलनाथ की जगह इन्हें चुने सीएम का चेहरा, सीएम के दावेदार में क्या चेहरा ये होना चाहिए। केंद्रीय लेवल का नेता विधानसभा का चुनाव लड़ने आ गए। ये बोल रहा है भैया कि पटवारी में करप्शन नहीं हुआ। पटवारी टॉपर, उसे एमपी की राजधानी नहीं पता, एमपी का कैपिटल नहीं पता। ठीक है, 2018 से पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैंने मेंस भी लिखा है। 2018 के बाद से अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, लाडली बहन 8,000 का इनने कर्जा ले लिया, कौन चुकाएगा? लाडली बहन को। तो अब लाडली बहन याद आ गई तुम्हें 18 साल बाद। बोलो करप्शन कहाँ नहीं हो रहा है? अब सुनो, करप्शन भैया कहना के ये कर्नाटक में कांग्रेस आ गई, मामू इतना बड़ा घोषणावीर हो गया है, ये 400 रुपए में टंकी देने की बात कर रहा था, आज तक नहीं मिल रही है 400 रुपए में टंकी। कह रहे हैं मामा जी कि हम सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं, कितनी सत्यता है? कैसा परिवार चल रहा है? 2018 साल से राजनीति कर रहा है, 18 साल में क्या दे दिया? नहीं आ रही है सरकारी नौकरी, किस लेवल पे आ रही? पुलिस की वैकेंसी निकल रही 7,000, फॉर्म डल रहे कितने? 8 लाख। किस लेवल पे डल रही है? कहाँ से कोई सी वैकेंसी दे रही? SI वाले बच्चे एजेड हो गए, मतलब ओवर एज हो गए, उनकी
फॉर्म भी नहीं भर सकते। अब ये बोल रहा भैया बेरोजगार रोजगार है। ऐसे विद्यार्थियों से पूछे जो तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया हिंदू हम भी है पर बेरोजगार बैठे हैं। तो राहुल गांधी ने 2 दिन का बोला था मैं मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा, कहाँ किया? हर बार चुनाव आते हैं गवर्नमेंट इतना कर्जा ले लेती, भाई 18 महीने चुक जाएगा। अभी इनने कितना कर्जा है एमपी गवर्नमेंट पे? 8,000 करोड़ का ये नाडली महीना कर दिया। 10 दिन में कर्जा माफ का बोला था कि 10 दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ किया जाएगा। 1 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ, मेरे पास प्रमाण पत्र है उनका। कांग्रेस सरकार में कर्जा माफ हुआ, बता रहे हो, ये बोल रहे माफ नहीं हुआ, माफ हुआ। प्रमाण पत्र रखा, प्रमाण पत्र मेरा 1 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ, प्रमाण पत्र रखा मेरे पास में। को तो माफ होगा, करने नहीं चाहिए, कर्जा तो माफ होगा, भीख तो माफ होगा, कर्जा करो मत तो माफ होगा। मैडम कर्जा माफ किया तो अपने लोग किया, कांग्रेस पार्टी होगा, बीजेपी का कहाँ किया इनने माफ? भैया बोल रहे कांग्रेस के, इसके चाचा विधायक वो बीजेपी के पार्षद हैं, ये बीजेपी का वही। अब हाँ वही हम खिलाफ हो गए, गलत हो गए भैया। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, एमपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रेप केस हो रहा है, क्या कर लिया एमपी सरकार ने? मामा तो गए घर अपने 180 सीट आएगी बीजेपी की, 180 सीट। जिस प्रकार से कर्नाटक में बीजेपी का नाटक खत्म हो गया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी नाटक खत्म कर देंगे मामा का। कर्नाटक में हुआ ना, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी होगा। देश में कमलनाथ जी की और राजगढ़ जिले में 5 की 5 विधानसभा कांग्रेस जीत रही है और कमलनाथ जी की होने वाला है। हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनेगा यदि कांग्रेस आती है तो। राहुल गांधी का स्पष्ट है, सनातन को मिटाओ, सनातन को खत्म करो, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? नहीं बनेगा ना, जब देश का मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन जाएगा? देश का हिंदू गद्दार है, वो खा रहा पी रहा। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता तो मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनेगा? आपको हिंदू मुस्लिम में फंसना है क्या? नहीं फंसना, देश के नेता फंसा रहे हैं अभी। आपको समझने की जरूरत है, क्या? कौन फंसा रहा है? मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान में क्या हुआ? लटक के आए हैं, काहे के लिए आए हैं? लटक के काहे के लिए लटक के आए? उसने यूक्रेन में 2 दिन के लिए युद्ध रुकवा दिया था। मोदी जी नहीं जाते हैं, अरबी कंट्री नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, मुस्लिम कंट्री नहीं जाते हैं ना, मुस्लिम के यहाँ खाना नहीं खाते हैं। 2 दिन युद्ध बंद करवा के जितने भी भारतीय थे, लड़कियां निर्वस्त्र घुमाई गई, वहाँ पे नहीं कुछ कंट्रोल कर पाए। मेरी बात सुनिएगा, कंट्रोल कर दिया। यहाँ कोई पुलिस नहीं है। आज मान लीजिए कोई मेरे साथ दुर्घटना घटती जाती है, मुझे निर्वस्त्र करके जहाँ घुमा दिया जाता है, पुलिस बाद में आती है, तो वो क्या आप 10 भाइयों का बोलना भी मुनासिब नहीं समझता है। जिस राजस्थान में नहीं हो रहा। यदि कांग्रेस शासन होती ना तो 6 महीने मणिपुर में नहीं है बीजेपी का, हम किसी डबल इंजन की सरकार नहीं। मणिपुर में मगर जब मेरी बात सुनिएगा, जैसे यहाँ 10 भाई खड़े हैं, जब अपन आपस में गद्दार हैं, बीजेपी सरकार तो गद्दार के लिए क्या करोगे आप? मुझे पता मैं गद्दार हूँ या आप गद्दार हो, कोई पता नहीं। देश में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, तो हिंदू कहाँ से गद्दार हो गया? काहे? देखिए ना, वोट बैंक से ही हो रहा है गद्दार। मतलब जो कांग्रेस को चुन लेगा वो गद्दार हो गया। मेरी बात सुनिए, जब राहुल गांधी बोल रहा है कांग्रेस को वोट करेगा वो गद्दार। हिंदुत्व को खत्म करना है, तो क्या है ये? देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना है। काहे के नहीं बांटना? अफगानिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में कितने हिंदू रहते थे, पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते थे, कहाँ गए? शुरुआत तो कांग्रेस ने करी ना। कहाँ से शुरुआत हुई बाबा? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में क्या करा? अरे वक्फ बोर्ड किसने बनाया? वक्फ बोर्ड आज हजारों करोड़ एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, किसने बनाया? उनको कैसा अधिकार दिया? आपके घर पे कब्जा कर ले, आपके ऊपर कब्जा कर ले, आप कुछ नहीं कर सकती हो, कोई कानून नहीं सुनेगा। मंदिर तो बन रहा है भाई साहब, मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर इसीलिए नहीं तो कांग्रेस नहीं बना पाती। कांग्रेस आप कांग्रेस पार्टी ने बोला था तारीख बताओ, कितने साल से चल रही कांग्रेस पार्टी? तारीख वो तो वक्त बताएगा कि कौन आ रहा है। नरसिंहगढ़ की ये जनता है, यहाँ के युवा है, यहाँ के बुजुर्ग हैं, किसान हैं, सबने अपनी अपनी राय रखी। देखते रहे मेरी पड़ताल।